स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। तो इनके अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इन सब की, CHCl और Cl। इसमें क्या होगा, अगर हम देखें कि इन दो हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन। तो इसमें क्या होता है, अब हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, तो इस साइड को हो जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन की इस साइड को हो जाएगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऐसा आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और फिर इन दोनों कार्बन और Cl में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Cl। तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी इधर को होगी, और इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। और इन दोनों का रिजल्टेंट भी किस में आएगा, क्योंकि ये इनसाइड द प्लेन है, ये आउटसाइड द प्लेन है, क्योंकि एक सेल आउटसाइड द प्लेन है, एक इनसाइड द प्लेन है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन द प्लेन आएगा। और इसके जस्ट सिमिलर होगा कौन सा, जो ये था हमारा H वाला। यानी इसमें क्या होगा, दोनों H का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों H बॉन्ड का, यानी CH बॉन्ड का जो कि डायपोल का जो रिजल्टेंट होगा, और दो CCl बॉन्ड का जो डायपोल का रिजल्टेंट होगा, इन सब का रिजल्टेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, यानी बहुत बड़ी वैल्यू बैठेगी। अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ CHCl3, तो इसमें क्या होगा, CHCl और Cl, इन दोनों का रिजल्टेंट इन द प्लेन आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। कार्बन पॉजिटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे इसमें ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और इसका अगर हम देखते हैं तो H का कहाँ आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन Cl का जो जाएगा इसके ऑपोजिट जाएगा। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के क्या होगा, ऑपोजिट साइड जाएगा। यानी इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो दोनों रिजल्टेंट आपस में एड अप होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इसमें इन दोनों के रिजल्टेंट क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो थोड़ी कम वैल्यू होगी। और अगर मैं देखता हूँ CCl4 में, अगर हम देखते हैं तो CCl4 के केस में क्या होगा, CL और Cl, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस साइड में आएगा, जबकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो जिसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, जो दोनों इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर को होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे को होगा। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके लिए तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी CCl4 के लिए तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। जबकि इसके लिए क्या होगी, दिस माइनस दिस, जबकि इसके लिए क्या होगी, दिस प्लस दिस। यानी सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए होगी, क्योंकि इसमें दोनों के रिजल्टेंट एड अप हो रहे हैं, तो सबसे भी ज़्यादा वैल्यू किस में होगी, CH2Cl2। यानी इन तीनों में CH2Cl2 कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट शो करेगा। फिर CHCl3 और CCl4 को कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड्स C5H9Cl इन द ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो इस सिचुएशन में हमें क्या कहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C5H10। C5H10 का मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला है क्या है, C5H10 जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो CnH2n होने का मतलब क्या है कि या तो इसमें क्या होगा, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो C5H12 होना चाहिए था इसका फॉर्मूला, एल्केन होता तो या तो ये क्या होगा, एल्कीनो का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। क्योंकि ये CnH2n जो फॉर्मूला होता है या तो वो एल्कीन का होता है या किसका होता है, साइक्लो एल्केन का होता है। अब इन्होंने क्योंकि कहा है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि एल्कीन जो होती है, जो डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, वो हैलोजन के साथ डार्क में रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्योंकि अब ये डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है। क्यों नहीं है एल्कीन, एज इट डू नॉट रिएक्ट
विद Cl2 इन डार्क, क्योंकि ये डार्क में Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये एल्कीन नहीं है। यानी हमारे पास क्या ऑप्शन है हमारे पास कि ये कैसा कंपाउंड है, एक साइक्लोएल्केन हो सकता है। अब साइक्लोएल्केन में या तो ये साइक्लोपेंटेन होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, या तो ये क्या हो सकता है साइक्लोपेंटेन हो सकता है C5H10, या फिर क्या हो सकता है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो सकता है इसकी स्ट्रक्चर, या फिर साइक्लोप्रोपाइल और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, या एक इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर। यानी ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती हैं। अब इन चारों में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये एक जैसा है और ये अलग, यानी 4 तरह के हाइड्रोजन है, 3 तरीके के हाइड्रोजन है इसमें। इसमें भी क्या है 1 2 3 तरीके के हाइड्रोजन है। तो लेकिन इस हमें क्या कहा इन्होंने कि बट गिव्स, क्योंकि ये कंपाउंड जो है गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, यानी केवल एक ही तरह की का मोनोक्लोरो कंपाउंड हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक ही तरीके का मोनोक्लोरो कंपाउंड बना रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो सब इक्विवेलेंट होंगे, सिमिलर होंगे। और ये केवल किस केस में पॉसिबल हो सकता है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी C5 साइक्लोपेंटेन इसकी स्ट्रक्चर अगर हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 3 तरीके के हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 तरीके के हाइड्रोजन है, लेकिन जो साइक्लोपेंटेन है उसमें केवल एक ही तरीके के हाइड्रोजन है CH2 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 CH2, सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं इक्विवेलेंट है। तो क्योंकि क्योंकि क्या कह रहे हैं सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, यानी कहीं से भी अगर हम हाइड्रोजन को हटा के Cl को रिप्लेस कर लें तो एक ही कंपाउंड मिलेगा। इसमें अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Cl लगाते हैं तो अलग कंपाउंड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं यहाँ से और यहाँ से तब Cl लगाते हैं तो अलग कंपाउंड होगा, और यहाँ से हटा के Cl को लगाते हैं तो अलग कंपाउंड होगा। तो इसमें तो क्या होगा, हमें 3 तरीके के कंपाउंड मिल सकते हैं, इसमें 2 तरीके के कंपाउंड मिल सकते हैं हमें इसमें, सॉरी, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा तो 1 2 3 4 तरीके के कंपाउंड मिल सकते हैं। ऐसे इसमें 1 तो ये दोनों 2 3, इसमें 3 तरीके के कंपाउंड मिल सकते हैं हमें। तो सिंपली हमें मेनली हमें क्या होना है, केवल यही वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। तो साइक्लोपेंटेन क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, यानी साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, इसके में क्या करनी है, इस आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड है वो हमें पता है या तो कैसे दिखाएंगे, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, या चेन आइसोमर दिखाते हैं। तो मेनली हमें यही वाले कंपाउंड स्ट्रक्चर बनानी है इसकी। तो पहले तो इसकी हम क्या बनाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म, 1 2 3 4 कार्बन किया तो स्ट्रेट चेन बन सकती है, या फिर कैसी बन जाएगी, यानी एक तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी CH3 CH2 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 Br, या फिर कार्बन अगर वो बनाए हम इसकी ब्रांच तो ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है। दो, यानी ये तो दोनों कौन सी हो गई हमारी चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और पॉसिबल हो नहीं थी चेन। अब इन दोनों की हम क्या बनाएंगे, पोजीशन आइसोमर, यानी इसकी पोजीशन आइसोमर बनाएंगे दूसरा और इसका पोजीशन आइसोमर बनाएंगे दूसरा। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो या तो हम 1 पोजीशन पर लगा सकते हैं या 2 पोजीशन पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो फिर 2 हो जाएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो फिर 1 हो जाएगी। तो एक इसकी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो जाएगी, CH3 CH Br CH2 CH3। फिर एक पोजीशन आइसोमर इसकी बनाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो एक ही बात होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे अगर आएगा CH2Br, ऐसे यहाँ पे होगा CH2Br, ऐसे यहाँ पे होगा। तो एक स्ट्रक्चर क्या लगा सकते हैं हम इसकी, CH3 CH Br CH3 CH3, यानी ये टोटल इसकी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी। सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, तो टोटल ये इसकी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगी। ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, यानी 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी और एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट या
फर्दर एनसीईआरटी एक्सरसाइज।